हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। सो आई एम दीपशिखा परमार। उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को कंटिन्यू लगा रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्केलेटल मसल क्या होती है, टाइप्स ऑफ मसल, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एंड आप सारे लेक्चर्स को पीछे से लगा के आइए ताकि आपको आगे के टॉपिक समझ में आए। और अगर चैनल पे लेक्चर नहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए डीएस साइंस क्लासेस, वहाँ पर आपको कंटेंट एंड प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा लेक्चर्स का एंड वहाँ पर आपको कंटिन्यू वीडियो और उनके पार्ट्स मिल जाएंगे जिससे आपको आगे के टॉपिक इजीली समझ में आएंगे। तो चलिए हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। कैसा होता है स्ट्रक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है कैसे बाइंड होती है हमारी स्केलेटल से। स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं हम स्केलेटल मसल को, क्योंकि हमारी स्केलेटल से अटैच होती है। चलिए देख लेते हैं हम एक बार और। स्केलेटल मसल जो होती है हमारी, ये किससे कनेक्ट होती है, हमारी स्केलेटल से। किससे अटैच होगी ये, अटैच टू स्केलेटल। स्केलेटल से अटैच होंगी, ओके, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल की हमने बात की थी कि हमारी मसल से कैसे अटैच होती है। अगर ये हमारी मसल है और ये हमारा हैंड है, ठीक है, बस अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। किसी बंदे का ये हाथ है, अब इसमें क्या होंगी, स्केलेटल्स होंगी, हड्डियां होंगी, है ना। तो वो कैसे होगी, एक तो यहाँ से होगी इस टाइप से एंड दूसरी यहाँ से होगी। वैसे तो यहाँ पे एक और बोन होगी लेकिन सिर्फ हम अभी इतनी बात करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब ये जो बोन्स हैं एक दूसरे से अटैच होंगी, जिस पॉइंट पे अटैच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। अब जैसे यहाँ पर ये दो बोन्स एक दूसरे से अटैच है, दो बोन यहाँ से एक दूसरे से अटैच है, तो ये जो मूवेबल हो रहा है पार्ट जहाँ पर दो बोन्स अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि ज्वाइंट में आखिर क्या क्या चीजें होती है जिससे हमारी बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है, अटैच होती हैं। तो यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसकी हेल्प से जुड़ी होती है, ठीक है। और इस लिक्विड में कुछ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ से ऐसे। ये थ्रेड्स का क्या काम है, ये एक बोन को दूसरे बोन से पकड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। फ्लूइड की हेल्प से तो ये जुड़े होते हैं लेकिन ये दूर ना भाग जाएं, पास रहें, इसलिए थ्रेड्स होते हैं। इन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्लियर। अब ये तो बात हो गई लिगामेंट की। अब दूसरी बात ये, देखिए इसको थोड़ा सा सही बनाया जाए ताकि आपको दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपके बोन्स के पास ये क्या है, आपकी मसल्स प्रेजेंट है। अब स्केलेटल के पास इसलिए कौन सी मसल होगी, स्केलेटल मसल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं अच्छे से तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होंगी स्केलेटल मसल कुछ इस टाइप से। अभी हमने क्या देखा था, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ये तो स्पिंडल शेप में है। तो ये स्केलेटल मसल है, सेल नहीं है। स्केलेटल मसल की सेल जो होती है वो होती है सिलेंड्रिकल शेप की और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारी सेल कंबाइंड होकर कुछ भी स्ट्रक्चर ले सकती है। तो यहाँ पर कई सारी सेल हैं और कई सारी सेल मिलके क्या बना रही है, मसल, ठीक है। तो ये मसल है बोन से अटैच। ये कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल। क्या है ये, स्केलेटल मसल, इसे हम क्या बोलते हैं, और मायोफाइबर्स। क्लियर। ये है मायोफाइबर्स या स्केलेटल मसल या बाइसेप भी से बोलते हैं। अब ये दिख रही है बोन के पास है लेकिन बोन से अटैच कैसे है, तो बोन से अटैच होने के लिए इसको एक और स्ट्रक्चर की जरूरत होगी और वो स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करता है।
और ये जो होता है रिलैक्सिबल या कॉन्ट्रैक्टिबल बिल्कुल नहीं होता, ये जैसा है बिल्कुल वैसा रहेगा, ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बस कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, स्केलेटल मसल में, जिसकी हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और जब हम अपने हाथ को ऐसे उठाएंगे तो ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अभी अच्छा बताते हैं आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, पहले ये लिख लीजिए आप। ये जो थ्रेड्स है जिसको कंबाइन करके रखता है, इसे हम बोलते हैं टेंडन। क्लियर है? अब क्या बोल रही हूँ मैं, ये हाथ भी मेरा ऐसा है। अब जब मैं अपने हाथ को उठाऊंगी तो आपने देखा होगा कि बाइसेप दिखने लगता है, मतलब ये स्केलेटल मसल है और भी ज्यादा अपना साइज को कैसे कर लेती है। अगर यहाँ पर देखें ये कोई मसल है तो ये अपने आप को ऐसे कर लेगी थोड़ा सा, जब हम इसको ऐसे उठाएंगे अपने हाथ को, है ना। तो ये ऐसे क्यों हो जाती है, अब यहाँ बोन तो कांटेक्ट नहीं होगी, है ना, बोन में वैसे कोई फीचर्स ही नहीं है क्योंकि कांटेक्ट होगी। ये जो स्केलेटल मसल है खुद को कांटेक्ट कर लेगी और ऐसे उठ जाएगी। जब ये खुद को कांटेक्ट करेगी तो यहाँ पर ये टेंडन है, इसके साथ इनको भी खींचना पड़ेगा। जब ये धागे, किसी भी धागे को हम खींचते तो ऊपर उठने लगती है ना चीजें, तो सेम यहाँ से जब वो धागा मतलब कि ये टेंडन उठेगा, स्ट्रेच होगा, तो अपने आप हैंड उठेगा, तो इस टाइप से ये फंक्शन होगा, इसका वर्क होगा। स्ट्रक्चर की बात करें हम स्केलेटल मसल की, तो अभी तो ये सिंपली स्ट्रक्चर दिख रहा है स्केलेटल मसल में कि बहुत सारी सेल कंबाइन होकर स्प्रिंडल सेट में कन्वर्ट हो गई है, तो स्केलेटल मसल को ड्रॉ कर लिया है। अगर हम इसको इस पार्ट को कट करके देखें स्केलेटल मसल को और क्रॉस सेक्शन देखें इसका, तो हमें कैसा दिखेगा, एक होल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इस ट्यूब के अंदर क्या क्या खास बात है, क्या क्या चीजें छुपी हुई है, ये देखते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं अपन कि अगर ये किसी का हैंड है, और यहाँ इसकी स्केलेटल मसल है, और इसको अगर हम कट करके देखें यहाँ, तो ये कैसे दिखाई देगी हमें, तो इस टाइप से सर्कुलर शेप की। अब ये स्केलेटल मसल है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल की बहुत सारी सेल्स। अब ये सेल आखिर कैसे पड़ी है, क्या ये सेल ऐसे बिखरी है इसके अंदर ऐसे 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 ऐसे, तो बिल्कुल नहीं, इसकी सेल ऐसे बिखरी नहीं, रैंडमली कहीं पड़ी नहीं है, ये एक फिक्स्ड है, अरेंज्ड है एक बंडल में, कुछ स्पेशल बंडल हैं इस टाइप से, जैसे आपने सिगरेट देखा होगा, सिगरेट के अंदर बंडल होते हैं, सेम इसके अंदर ऐसे बंडल हैं। इन बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल, मसल सेल। ये क्या है हमारी मसल सेल। क्लियर? क्या बात की, स्केलेटल मसल जो है इसको हम कट करके देखेंगे तो हमारी स्केलेटल मसल की जो सेल है बिखरी नहीं है, वो एक बंडल के अंदर फिक्स है। अब इन बंडल को हम क्या बोलते हैं, तो इन बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं हम इन्हें, फेसिकल। क्या बात होगी, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब हमने इसको कट करके देखा तो इसकी सेल एक बंडल के अंदर है, बंडल के फॉर्म में, मतलब अरेंज है कि कुछ सेल इस टाइप से बंडल में है, कुछ ऐसे बंडल्स में है। इन बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। देन फेसिकल के अंदर है हमारी मसल सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मायो फाइबर्स। क्लियर? फेसिकल के अंदर है मायोफाइबर्स। अब ये जो मायोफाइबर्स, फेसिकल एंड ये पूरा मसल है स्केलेटल मसल, ये सिंपल नहीं है, इसके ऊपर ना कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की। सारी मसल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होती है ना, बॉडी हमारी वो टाइप की टिश्यू होती है, जो ऊपर की कवरिंग बनाती है वो कौन सी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर हर एक फेसिकल या सेल या फिर ये पूरे मसल सेल के पास या मसल्स के पास, स्केलेटल मसल के पास क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होगा। क्लियर? तो सबसे ऊपर ये जो हमारी मसल सेल है, इसके ऊपर हम सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक कवरिंग होगा कनेक्टिव टिश्यू का। इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम। सेम ये जो फेसिकल है, फेसिकल के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की क्या होगी, कवरिंग होगी।
से अगर आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं हम। ऐसे सभी फेसिकल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? पेरीमाइशियम। एंड ये जो मायोफाइबर्स हैं, मसल सेल हैं, इनके ऊपर भी क्या होगी? कवरिंग होगी। अब इसे कौन से कलर से ड्रॉ कर दिया है? ब्लू से कर देते हैं। इसके ऊपर भी कवरिंग होगी, इसे बोलेंगे हम एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे हम इसे? यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं इसे। क्लियर? सो क्या बात की अपन ने? अपने मसल सेल या स्केलेटल मसल को जब कट करके देखा तो हमें दिखाई दी इसके अंदर बहुत सारी स्केलेटल सेल्स प्रेजेंट है मसल की। ये सेल्स ऐसे नहीं पड़ी हुई हैं, एक बंडल में अरेंज हैं। इन बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल। अब ये जो सारी बंडल्स हैं एंड सब बंडल्स हैं एंड सेल्स है, ये सिंपल नहीं है, इसके ऊपर एक कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की। तो जो सबसे आउटर साइड में कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? एपिमाइशियम। देन ये जो फेसिकल है, फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग है, इसे हम बोलते हैं पेरीमाइशियम। एंड जो मायोफाइबर है, मतलब मसल सेल है, इनके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, इन्हें हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। अब तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये जो फेसिकल है, यहाँ पर ये जो फेसिकल है, इन्हें होल्ड करने के लिए, इन्हें बाइंड करने के लिए, पकड़ने के लिए, ताकि रुकी रहे, यहाँ पर एक और टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे भरा पड़ा होता है, जिस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या होगा? ये एक और टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा? एक फेसिकल को दूसरे फेसिकल से बाइंड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। इसको हम बोलते हैं फेशिया। क्या बोलते हैं? फेशिया। ओके, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई ऊपर ऊपर की बात हमने देख ली है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, उसके अंदर का कैसा स्ट्रक्चर होता है? फेसिकल्स होते हैं। फेसिकल्स के अंदर मायोफाइबर्स, मतलब कि मसल सेल प्रेजेंट होगी। इन सब के ऊपर ऐसी कवरिंग होगी। आउटर साइड में जो कवरिंग है उसे बोलेंगे हम पेरीमाइसियम। देन जो फेसिकल है, फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग है, इसे हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। देन उसके बाद होती है एंडोमाइसियम, जो अंदर मायोफाइबर्स के ऊपर कवरिंग है, इन्हें बोलेंगे हम एंडोमाइसियम। क्लियर है? और जो फेसिकल है, होल्ड करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फेशिया। सो ये बात क्लियर है। अब हम देखेंगे इसमें से एक जो मायोफाइबर्स है, मसल है हमारी स्केलेटल मसल की सेल, उसको हम निकाल के देखेंगे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये ऊपर की बात होगी कि स्केलेटल मसल्स जो है उसकी सेल ऐसे अरेंज्ड होंगी बंडल्स के अंदर। अब ये जो स्केलेटल मसल की सेल है, आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, हमें ये जानना है। चलिए तो आइए हम देखते हैं अच्छे से इसका स्ट्रक्चर डीप में जाके। चलिए हम कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मसल एंड यहाँ पे ये फेसिकल के अंदर ये मायोफाइबर्स। अब आप इमेजिन कीजिए, यहां से मैं इस मायोफाइबर्स को इलाज करके क्या कर रही हूँ? देख रही हूँ, या इसको मैंने खींच के क्या किया है? बाहर निकाल लिया। इतनी सारी मायोफाइबर्स दिख रहे हैं, स्केलेटल मसल के सेल दिख रहे हैं, इसको पकड़ के खींच के मैंने बाहर निकाला है। बाहर निकाल के अगर मैं देखना चाहूं तो ये जो है, इसके अंदर मुझे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। मतलब ये जो मायोफाइबर है, ये सिंपल नहीं है, इसके अंदर भी ऐसे बंडल पड़े हुए हैं कुछ ट्यूब के। कुछ इस टाइप से। तो ये तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब मिलते ही जा रहा है। तो बस ये लास्ट ट्यूब है अपना।
जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल होगी इसके अंदर भी बंडल पड़े होंगे, ऐसे ग्रेड जैसे, ट्यूब जैसे या फिर स्टेक जैसे गोल गोल, है ना, इस टाइप से राउंड राउंड शेप में इसमें बंडल्स पड़े हैं। अगर अब हम इसका लॉन्ग हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर देखें तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छे से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या बना रहे हैं अपन इसकी, ये हमारी स्केलेटल मसल की सेल, मतलब मायोफाइबर। क्या है ये, मायोफाइबर। क्लियर। इस मायोफाइबर के अंदर हमने क्या स्पेशल चीज देखी कि इसके अंदर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस कलर से तो दिख नहीं रहा है, ब्लैक कलर से बना लेते हैं इसे। ये जो ट्यूब है इन्हें हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। डिफरेंस आपको याद रखना है, ये जो स्केलेटल मसल का सेल है इसे हम बोलते हैं मायोफाइबर या बाइसेप, और इसके अंदर जो ट्यूब है इसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्लियर है। अब ये जो मायोफाइबर है मतलब स्केलेटल मसल का सेल है, ये थोड़ा सा इसमें अलग चीज क्या दिखेगी। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी सेल है उसकी कवरिंग होगी, है ना, किसी भी सेल की कवरिंग जो उसको कवर करके रखती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को, जो ऑर्गेनल्स है सेव करके रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेम इसके ऊपर भी क्या होगी, एक कवरिंग होगी सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मा। देखिए आपको बहुत अच्छी समझना, ये जो है इसके ऊपर जो कवरिंग थी कनेक्टेड टिश्यू की, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। मतलब यहाँ पर क्या दिखेगी हमें इसके ऊपर, एंडोमाइसियम। देखिए जब हम एंडोमाइसियम को हटाएं, एंडोमाइसियम को हटाकर देखें तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा सेल का, है ना। इसके अंदर ये पूरा जो सेल है किसका स्ट्रक्चर है, मायोफाइबर का, और इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स है हम इन्हें बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो इसकी कवरिंग है, मायोफाइबर की जो कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा। जैसे साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, और जो मसल सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा। है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। सार्कोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सार्कोप्लाज्मा। याद रखना है आपको। क्लियर। ये तो बात हो गई सार्कोप्लाज्मा, मतलब इसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एक नई बात ये है कि ये स्मूथ नहीं होती है, ये कैसी होती है, थोड़ी सी रफ होती है, गड्ढे होते हैं इसमें। अब जो गड्ढे होते हैं इसमें किस टाइप से होते हैं, टी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे। ऐसे इसमें क्या होंगे, गड्ढे। अभी गड्ढे आर पार नहीं होंगे, कैसे होंगे, इस टाइप से होल्ड होंगे। क्लियर। जैसे कोई बलून है, आप उसमें हाथ डालेंगे, जैसे बलून में आपने पानी भर दिया, पानी भरने के बाद आप उसमें हाथ ऐसे डालेंगे तो वो क्या होगा, एक होल बनाएगा इस टाइप से, लेकिन उसके पानी के आर पार नहीं होगा वो, मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड है इसका उससे कोई भी संबंध नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। मतलब इसमें ऐसे खांचे टाइप के हैं, गड्ढे टाइप के हैं, इन गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। क्लियर। क्योंकि टी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसलिए टी ट्यूब्यूल्स। और ये जो आउटर कवरिंग है इसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है, इसमें जैसे हर एक सेल के अंदर क्या होता है,
लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। एक मिनट। ठीक है, ये जो लिक्विड है इसके अंदर, हर एक सेल के अंदर लिक्विड होता है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि स्केलेटल मसल की सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इस लिक्विड को हम? सार्कोप्लाज्म। क्लियर? ये जो मेम्ब्रेन है इसे सार्कोप्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल क्या होगी? सार्कोप्लाज्मा। एंड साइटोप्लाज्म इन द सेल ऑफ किसके अंदर? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म से हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब ये सेल होंगे तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना? तो यहाँ पर ऐसे क्या होंगे? अब कौन सा सेल है ये बात आप याद रखिए। पहले तो ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल का सेल जो कि कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो ब्लैक ड्रॉ कर रही हूं मैं, ये क्या है? इसके न्यूक्लियस। क्लियर? अब इसके सेल ऑर्गेनल्स में क्या है? यहां पर ऐसे पड़े हुए इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है ना आपको, तो ये भी क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अब ये किसके अंदर है? स्केलेटल मसल के अंदर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बोलकर इसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितनी बात समझ में आई? क्या बात की? ये जो हमारी स्केलेटल मसल की सेल है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? मायोफाइबर। मायोफाइबर के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ऐसे ट्यूब में, बंडल में, इसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो इसकी कवरिंग है, हर एक सेल की कवरिंग होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो इसकी भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। अब इसके अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, इसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या पड़े हुए? ऑर्गेनेल्स। और उन ऑर्गेनल्स में हमने क्या देखा? ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात समझ में आई? अब नई बात हमें इसमें जानने को क्या मिलती है? इसमें हमें तीसरी चीज मिलती है, क्या? ग्लूकोज। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? इसमें ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। अब आपका दिमाग खराब होगा कि स्केलेटल मसल जो है इसके पास ग्लूकोज कहां से आ गई? क्या है ये? ग्लूकोज। और किस फॉर्म में है ये? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। इसलिए हम इसे बोल सकते हैं मसल ग्लाइकोजेन। अब यही आपका दिमाग खराब हुआ कि ग्लूकोज तो कहाँ होती है, मतलब ग्लाइकोजेन कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में मिलता है हमें। तो ये मसल सेल में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन का क्या हो गया? अभी कहाँ से आ गई? तो ये बात याद रखिए कि जो मसल सेल है हमारी, स्केलेटल मसल की जो सेल है, उसमें आपको ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में मिलना ही है। और जितनी आपकी लीवर में ग्लूकोज स्टोर होती है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, उससे कई गुना ज्यादा आपको इसमें ग्लाइकोजेन मिलेगी। क्यों मिलेगी? तो आपने जैसे हमारी अगर बॉडी की बात करें तो हम अपने मनमौजी होते हैं कि हमें जब जो करना है हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे अपना फैट कम करना है या फिर मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे शौक चढ़ रहा है एकदम देखिए चलो मैं एक्सरसाइज करूंगी। तो एक्सरसाइज में मैं क्या करूंगी? बड़ी बड़ी चीजों को उठाऊंगी। अब मुझे भागना है, अब मैं भाग रही हूँ, चीजों को उठा रही हूँ, तो मुझे एनर्जी लग रही है ना। तो एनर्जी लगने के लिए मुझे जल्दी जल्दी एटीपी का फॉर्मेशन होना चाहिए। किसका? एटीपी का। और एटीपी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? ग्लूकोज की। जब आप जिम जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो उस टाइम ये तो है नहीं कि आप खाते खाते दौड़ लगा रहे हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनती जाएगी। तो आपका जो शरीर है ना, बॉडी जो है ना, बहुत सेंसिटिव होती है एंड ये हर चीज की प्रिपरेशन करके रखती है। उसको ऐसा लगता है बॉडी को कि जो ह्यूमन बीइंग से बड़ी अजीब किस्म के इंसान होते हैं, मतलब अजीब ही होते हैं ये। अजीब इट मीन्स ये कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और उसको खुद को सर्वाइव करना है बॉडी को, इसलिए वो सारी चीजों की तैयारी करके रखती है। अब बॉडी को आपने ये नहीं बताया ना कि कल से जिम करने वाले तो आज ज्यादा खाना खा लो, नहीं।
तो ये इसलिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करके रखेगी अपनी मसल में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेगी, ताकि आप जब भी दौड़े भागे या जिम करें हार्ड वर्क करें तो आप ग्लूकोज का यूज करके क्या ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर। अब एटीपी का फॉर्मेशन होना है, आप दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्लाइकोजेन मिलेगा, लीवर से भी ज़्यादा। क्लियर। अब ग्लाइकोजेन अकेले से एनर्जी बनना इम्पॉसिबल है, इसमें और क्या चाहिए पड़ता है, एनर्जी रिएक्शन जब होती है यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन भी भर भर के मिलने वाली है। क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन भी हमें मिलेगी। अब ऑक्सीजन ऐसे नहीं मिलेगी, यहाँ पर एक क्या होगा, ऐसा बॉक्स टाइप में बना लेती हूँ मैं, पिगमेंट होता है, ये रेड कलर का होता है लेकिन मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रही हूँ इसे। इस पिगमेंट के अंदर क्या होंगे, ऑक्सीजन भर भर के पड़े होंगे ऐसे। ऑक्सीजन कहाँ से आए हैं इसमें, ऑक्सीजन तो बेसिकली हमें कहाँ, ब्लड में मिलेंगे ना, ऑक्सीजन ब्लड वेसल में, कैसे, हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो ये ऐसे आते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ब्लड वेसल आ रही है तो यहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को निकाल लेगा और अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। और इन जो ये रेड पिगमेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेड कलर के होते हैं। चलो इसको रेड में थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे, ऐसे ऐसे, क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, यहाँ देखिए ब्लैक कलर से लिख देती हूँ, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, जिसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड रहती है। डिफरेंस आपको याद रखना, हमारी जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है क्या हीमोग्लोबिन पे रहती है, और जो मसल सेल है उसके अंदर मायोग्लोबिन पर रहती है। डिफरेंस याद रखना है, मायोग्लोबिन कहाँ मिलेगा, स्केलेटल मसल की सेल में, और हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहेगी दोनों में, मायोग्लोबिन कहाँ होगा, स्केलेटल मसल में, और हीमोग्लोबिन ब्लड में, और दोनों पर ऑक्सीजन रहेगी। क्लियर है। सो क्या बात हो गई, ये तो हमारी स्ट्रक्चर की बात हो गई। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। तो देख लेते हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्केलेटल मसल को जब हमने कट करके देखा तो हमें इसमें क्या दिखाई दिए, जो हमारी स्केलेटल मसल सेल होते हैं, मतलब मायोफाइबर होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली नहीं पड़े होंगे, ये एक बंडल में रहते हैं जिसे हम बोलते हैं फेसिकल। फेसिकल के अंदर ये बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। और जब हम ये जो मायोफाइबर दिख रहा है इसको निकाल के देखें तो हमने देखा कि इसके अंदर और भी ज्यादा ट्यूब पड़े हुए हैं। अब इन ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, तो ये ट्यूब को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। एक मायोफाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे। जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक सेल के ऊपर जैसे आउटर कवरिंग होती है, सेम स्केलेटल मसल पे भी आउटर कवरिंग होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल, जिसे हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मा। एंड इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्लियर। अब इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, जिसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज यहाँ पे भर भर के स्टोर रहेंगे। स्टोर क्यों रहेंगे, ग्लूकोज की हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमारी मसल सेल बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, पहले से बॉडी की प्रिपरेशन करके रखती है, कभी भी कुछ भी हो तो वो प्रिपेयर रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगी। क्लियर है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।